हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज की क्लास में हम रॉक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं रॉक्स को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसी के बारे में इनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं और ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम रॉक की डेफिनेशंस जान लेते हैं कि रॉक की डेफिनेशन क्या है। Those minerals which forms the crust of the earth, whether hard like granite or soft like clay, gravel or sandstone called rock, है ना। तो ग्रेनाइट जैसी उसमें सॉलिडिटी हो, ब्रिटलनेस हो, चाहे वो क्ले हो या ग्रेवल हो, इन्हीं सब को रॉक कहा जाता है। इन्हीं सब मिनरल्स को रॉक कहा जाता है। ठीक है। साइंटिस्ट हु स्टडी रॉक्स, जो साइंटिस्ट रॉक की स्टडी करते हैं उनको पेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। रॉक्स मैंने बताया आपको 3 तरह के हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस रॉक है वो आग्नेय चट्टान उसको बोलते हैं, सेडिमेंट्री को अवसादी चट्टान, और जो मेटामॉर्फिक है वो कायांतरित चट्टान के रूप में हिंदी से उसको बोला जाता है। इग्नियस रॉक के बारे में कुछ देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। आपको ये जो फिगर में दिख रहा है ये बेसिकली जो इग्नियस रॉक है, वॉल्केनो, अभी मैं इसको आगे वाले सिक्वेंशियल जो चैप्टर होंगे उसमें मैं आपको वॉल्केनो के बारे में पढ़ाऊँगा। तो ये जो वॉल्केनोज होते हैं, इन वॉल्केनो में से जो लावा निकलता है, मैग्मा होता है नीचे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, इनसे जो लावा निकलता है ऊपर, है ना, ये लावा जब सॉलिडिफाई होते हैं तो इन्हीं सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है इन्हीं को हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि लावा से सॉलिडिफिकेशन पार्ट को ही क्या बोल दिया जाता है, इग्नियस रॉक्स। ठीक है ना। लैटिन वर्ड इग्निस मीन्स फायर। लैटिन वर्ड क्यों? क्योंकि जितने भी स्कॉलर्स होते थे पहले, वो जो जोग्राफर्स हुए, स्कॉलर्स हुए, साइंटिस्ट हुए, बेसिकली आपके ग्रीक या फिर यूरोपियन से ज़्यादा कनेक्टेड है सबके सब। तो लैटिन वर्ड से उन्होंने ही वर्ड दिया था इग्निस, उसी से इग्नियस रॉक आया। तो इस इग्निस का मतलब होता था फायर, बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ इग्नियस रॉक इज फ्रॉम फायर, दैट्स वाई। ओके। फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। मैग्मा और लावा के सॉलिडिफिकेशन से ही ये फॉर्म होता है, मैंने आपको अभी बताया। इग्नियस रॉक इज़ द पेरेंट रॉक। ये जो 3 रॉक हम पढ़ते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये जो रॉक्स हैं इनमें जो पेरेंट रॉक हम कह सकते हैं कि वो इग्नियस रॉक है। ठीक है ना। इसी के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक्स भी बनते हैं और इसी के थ्रू मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बनते हैं, इसलिए इसको पेरेंट रॉक बोल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दे डोंट हैव स्ट्राटा एंड लेयर्स। ये जो है लेयर्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से सॉलिडिफाई होते हैं और जो चीज़ सॉलिड होती है वो कभी लेयर में नहीं रहती है। स्ट्रेटा का मतलब है कि लेयर्स ऑन द लेयर, है ना, मल्टीपल लेयर, इसको स्ट्रेटा बोलते हैं। तो जब लेयर ही नहीं है तो स्ट्रेटा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे। बिकॉज एंटायर लावा इज सॉलिडिफाइड। ठीक है ना। जो पूरा लावा है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, इस वजह से लेयर्स क्रिएट नहीं होते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दे डोंट हैव फॉसिल्स। और फॉसिल्स होने का भी सवाल नहीं उठता, क्योंकि इतना हीट होता है जब इसका ओरिजिन होता है इग्नियस रॉक का, तो इतनी हीट और सॉलिडिफिकेशन से फॉसिल्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं, बर्न होके जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो इग्नियस रॉक्स में हमको फॉसिल्स की अब एब्सेंट दिखते हैं। आप ये फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे लावा क्रिएट हुआ है। यही लावा आगे चल के सॉलिडिफाई, ये 2009 में ये आया था फिलीपींस में। इसके कुछ सालों बाद ऐसा ये स्ट्रक्चर दिखा। तो ये जब ठंडे हो जाते हैं और फिर यही स्ट्रक्चर ये ले लेते हैं। आफ्टर सो मैनी ईयर्स इसमें मिनरल्स की भी मात्रा अकॉर्डिंग टू द हीट एंड टेम्परेचर इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट रॉक जो हम पढ़ेंगे वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स नाम से ही पता चल रहा है कि सेडिमेंट्स का कलेक्शन, और सेडिमेंट के कलेक्शन के बाद जो रॉक क्रिएट होने की जो प्रोसेस है, रॉक बनता है, उसके बाद उसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं।
द डिपॉजिटेड मटेरियल इज नोन एज सेडिमेंट्स एंड द रॉक दस फॉर्म कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया अभी। फॉर्म ड्यू टू द लिथिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है ना। लिथिफिकेशन का मतलब होता है कि प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर एंड हीट, इन सब के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ फॉर्म हो उसको लिथिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें बोला फॉर्म ड्यू टू द लिथिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को हीट एंड प्रेशर के एक्सर्सन से जो चीज़ क्रिएट हो रही है वही है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इरोजन ऑफ रॉक्स। मैंने जैसे आपको बताया कि इग्नियस रॉक जो है वो पेरेंट रॉक है। तो इग्नियस रॉक्स में जो इरोजन होता है बाय विंड्स, बाय वाटर, जैसे भी इरोजन होता है तो उससे जो ग्रेनुअल्स बनते हैं, ग्रेनुअल्स के बाद ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बट जाते हैं। इन्हीं सेडिमेंट्स में फिर कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन का मतलब जब ये इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना, ये ग्रेनुअल्स जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होते हैं फिर इकट्ठा होते हैं, उस कॉम्पैक्शन के बाद इसमें हीट और प्रेशर के थ्रू आफ्टर सो मैनी ईयर्स इसमें लिथिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद ये माउंटेन का रूप ले लेता है। इंडिया में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। और अगर इग्नियस रॉक का पूछेंगे इंडिया में कौन सा एग्जाम्पल है, तो डेक्कन ट्रैप जो है सदर्न साइड में, तो वो इग्नियस रॉक का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और आने वाले मेटामॉर्फिक के बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि चॉक मीन्स लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज द एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। चॉक कैसे बने होंगे, इसमें लाइमस्टोन कैसे क्रिएट हुआ होगा, तो चॉक मेड अप ऑफ मिलियन लिविंग कैल्शियम कार्बोनेट स्केल्टन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके स्केल्टन का डेपोजिशन होने की वजह से वहाँ पे लाइमस्टोन की मात्रा पाई जा रही है ना। जहाँ भी लाइमस्टोन जैसे कि कटनी एरिया है अपने मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे बहुत बड़ा रीज़न है जहाँ लाइमस्टोन्स की मात्रा है, तो उसका एग्जिस्टेंस से कुछ ऐसे ही आया होगा, कैल्शियम कार्बोनेट स्केल्टन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये था सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स को अपन डेराइव करें तो मेटा मीन्स होता है चेंज और मॉर्फिक मीन्स होता है फॉर्म। तो जिसके फॉर्मेशन में चेंजेस आए वहीं से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगे। लाइक when original character of this igneous and sedimentary rocks such as color, hardness, textures and minerals composition is partially or wholly changed, the metamorphic rocks are formed. It means igneous rock as sedimentary rocks की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्वालिटीज़ या फिर उनकी जो क्वालिटीज़ कुछ सालों बाद चेंजेस हों और उन चेंजेस के बाद उनकी स्पेसिफिकेशन ही पूरी चेंज होती मिले तो उस रॉक को मेटामॉर्फिक कहेंगे। इसके मैं कुछ परफेक्ट एग्जांपल आपको बताऊंगा आगे। ये चेंज क्यों होते हैं, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। मैंने बताया कि जैसे जैसे ईयर वाइज ईयर ये माउंटेन्स के रूप में बिल्ड होते हैं, फिर उसके बाद हीट एंड प्रेशर के थ्रू इनकी जो स्पेसिफिकेशन वो भी चेंज होते रहते हैं। उनकी वजह से इनकी ये रॉक्स एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होता है और इग्नियस रॉक भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली कन्वर्जन ऑफ सेडिमेंट और इग्नियस रॉक है, नथिंग एल्स, ओके। और जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसके जो बनने की प्रोसेस है वो विद द हीट है। अब जब हीट से कोई चीज़ बन रही हो तो वहाँ फॉसिल्स का एग्जिस्टेंस ना के बराबर है, जैसे हमने इग्नियस रॉक में देखा था। तो मेटामॉर्फिक में भी हमें फॉसिल्स नहीं मिलेगा, ठीक है। नो स्ट्रेटिफिकेशन। अब लिथिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है, सो हीट एंड प्रेशर के थ्रू तो जो लेयर्स का एग्जिस्टेंस है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो भी लेयर्स होती हैं वो विद हीट और प्रेशर वो सब एग्जिस्ट नहीं करती है ना, ईयर बाय ईयर, और वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम मेटामॉर्फिक में स्ट्रेटिफिकेशन नहीं देखेंगे, मतलब लेयर ऑन द लेयर वाली जो प्रोसेस है वो इसमें नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ इग्नियस टू मेटामॉर्फिक। कैसे हो रहा है इग्नियस से मेटामॉर्फिक का कन्वर्जन? माइका जो रॉक है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। देन ग्रेनाइट जो है वो नीस में कन्वर्ट हो रहा है।
गैब्रो सर्पेंटाइन में, बिटुमिनस एंथ्रेसाइट में। बिटुमिनस एंथ्रेसाइट दोनों कोल हैं। एंथ्रेसाइट इज़ द गुड क्वालिटी, है ना, कंपेरेटिवली। सो बिटुमिनस जो इग्नियस था वो आगे चल के एंथ्रेसाइट मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होगा। ओके, सेडिमेंट से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सेडिमेंट टू मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट लाइमस्टोन सेडिमेंट है, वो आगे चल के मार्बल का रूप लेगा और वो मार्बल क्या कहलाएगा, मेटामॉर्फिक। इसी प्रकार से सैंडस्टोन क्वार्जाइट में कन्वर्ट होता है, शेल स्लेट में कन्वर्ट होता है, और पीट जो है वो कोल में कन्वर्ट होता है। पीट इन अदर सेंस वी कैन से दैट पीट इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ कोल। तो पीट कोल में कन्वर्ट हो रहा है तो कोल इज़ अ मेटामॉर्फिक, वेयर एज पीट इज़ अ सेडिमेंट्री। आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि कन्वर्जन ऑफ मेटामॉर्फिक कैसे बढ़ रहा है। ये आप देख रहे होंगे, पहले सेल स्लेट में कन्वर्ट हुआ, दिस इज ऑल्सो अ मेटामॉर्फस प्रोसेस। बट स्लेट भी फाइलाइट में कन्वर्ट होता है, फिसिस्ट में कन्वर्ट होता है, विनीस में कन्वर्ट होता है। देयर इज अ इंटरमीडिएट स्टेज विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मेटामॉर्फिक। सो ये पूरी जो प्रोसेस है कन्वर्जन की, वो अल्टीमेटली मेटामॉर्फिक रॉक ही कन्वर्ट करेंगे, है ना, एक फेज से दूसरे फेज में। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में रॉक साइकिल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम, बिकॉज इसमें हर कुछ जो भी चीज़ें मैंने बताई उसका पूरा समरी है। जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, ये है इग्नियस रॉक, दिस इज़ द पेरेंट रॉक। ओके, ये इग्नियस रॉक फॉर्म हुआ वोल्केनो के मैग्मा लावा से, ठीक है ना। मैग्मा लावा जब कूलिंग हुआ, है ना, सॉलिडिफाई हुआ, तो ये इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक के बाद फिर हीट एंड प्रेशर के थ्रू ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हुआ। मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट करेगा इफ़, जैसे जियो नीचे हम हीट है, ठीक है ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हीट है। अगर ये हीट लावा, ये मैग्मा बन के फिर से मेटामॉर्फिक रॉक के आसपास आता है तो ये मेल्ट होके फिर से इग्नियस रॉक बन सकता है, ठीक है ना। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक जब ये ग्रैनुअल्स में चेंज होता है, ठीक है ना, ग्रैनुअल्स में चेंज होके इसमें कॉम्पैक्शंस होगा, ग्रैनुअल्स में चेंज होगा, फिर कॉम्पैक्शंस होगा, और फिर हीट एंड प्रेशर के थ्रू ये सेडिमेंट्री रॉक्स में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तो इग्निशियस रॉक डायरेक्ट वेदरिंग से भी सेडिमेंट्री बन सकता है, प्लस मेटामॉर्फिक में इरोजन होने के बाद ग्रैनुअल्स में, फिर कंपैक्शन लिथिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद सेडिमेंट्स में बनेगा। सो अल्टीमेटली ये तीनों रॉक्स एक दूसरे से कन्वर्ट होते रहते हैं, ये रॉक साइकिल है, ठीक है। और ये ड्यू टू वेदरिंग इफेक्ट होता है, हीट एंड प्रेशर, ये पूरे फैक्टर इनमें काम करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये रॉक के बारे में पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओवरव्यू हम लें तो इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, जितने भी ऑस्पिशियस मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो सब बेसिकली इग्नियस रॉक में ही आते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच इज़ वेरी प्रेशियस एंड ऑल्सो विच इज़ वेरी यूजफुल, ये सब इग्नियस रॉक्स में ही हमको मिलते हैं। वेयर एज इन सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो इसमें जो कोल होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑयल और लाइमस्टोन, क्ले, है ना, फॉसिल्स, दे ऑल इंक्लूड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स की जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर जो चेंजेस होके मिलते हैं आउटपुट पे, उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है। इन सब रॉक्स में ये है कि जो कुछ ब्रिटल होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, है ना। तो इनकी ब्रिटलनेस जो होती है उनको मेज़र करने के लिए बेसिकली हम लोग मोहो स्केल का यूज़ करते हैं। मोहो स्केल से हम अपने को उस स्पेसिफिक चट्टान की ब्रिटलनेस के बारे में पता चल जाता है।